हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ब्लॉग का रिव्यू करते हैं। और सॉरी मैं लेट हो गई थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी है। अब मैं 2 ब्लॉग का रिव्यू इसी में कर दूँ, मैं सोच रही हूँ ऐसा, देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश करूँगी कि 2 ब्लॉग का रिव्यू एक साथ ही कर दूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो होता ये है कि ये लोग देहरादून वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट डे उठ के ये लोग ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद में कहीं पर घूमने के लिए निकल जाते हैं पहाड़ी एरिया में। और वहाँ पर लंबू लौकी बोलता है कि हम हो सके तो किसी का घर दिखा देंगे आपको, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। कल्चर अलग है, ये अलग है, वो अलग है, अच्छा लगेगा। अगर अगर कोई परमिशन देगा तो हम उनके घर का व्लॉग बना लेंगे। तो उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि अपना भी यहीं पे घर ले लो। अब देखो, घर की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। मैंने ये अपना जो पॉइंट है वो लास्ट वाले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था, लास्ट या लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में। तो उसमें मैंने यही बोला था कि ये घर क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि घर तो सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो घर तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये इसके पास पैसे की कोई इतनी कमी तो है नहीं कि पैसा नहीं है। तो ये जानबूझ के क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि कब से ये ले चुका होता। भाई घर नहीं लेता तो कोई प्लॉट लेता, प्लॉट नहीं लेता तो कोई फ्लैट खरीदता, फ्लैट नहीं खरीदता तो कोई बना बनाया घर खरीदता, बट कुछ तो एक्शन लेता। तो मुझे तो जो मेजर रीज़न लगा इसका वो यही था कि ये उस टिंडा के चक्कर में शायद नहीं ले पा रहा है। ये सोचता होगा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेने लगूँ तो फिर अपने नाम करवाए या कुछ हो, मतलब कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है। वरना इसके अलावा और क्या दूसरा रीज़न हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि सभी लोग घर को प्रायोरिटी देते हैं। तो चलो ख़ैर, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस ब्लॉग में। तो फिर ये लोग घर के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं ऐसे कि ले लेंगे, साल 6 महीने में आ जाएँगे, ऐसे कुछ बोलते हैं उसके पापा। तो कहता है कि हाँ, ले लेंगे, फिर मम्मी जी रोटी बनाएँगे बैठ के। मतलब अभी भी मम्मी जी ही रोटी बनाएँगे और आगे भी मम्मी जी ही रोटी बनाते रहेंगे, चाहे कितनी भी बीमारी हो उनको, कितनी भी और बूढ़ी हो जाएँ, कुछ भी हो। लेकिन जो मैडम टिंडा है वो कभी खाना नहीं बनाएगी। उसको मटर गश्ती करनी है, उसको केवल घूमना है और उसको केवल टाइम पास करते रहना है, उसको आराम से एसी में 24 घंटे बैठना है। पर वो बंदी जो है वो कभी भी खाना नहीं बनाएगी या घर का कोई भी काम नहीं करेगी या किसी की देख-रेख नहीं करेगी, क्योंकि उसकी कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर को सँभालने की, किसी का ध्यान रखने की। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, वो भी चूल्हे पे बनाऊँगी। तो बस वही है, हमेशा खाना बनाते आ रहे हो और आगे भी बनाते रहोगे। और हमारे कैरेक्टर्स इतने फ़ेमस हो चुके हैं आजकल कि उनकी चर्चा दूर-दूर तक होने लगी है। अ, लंबू लौकी ने अपने पहले वाले व्लॉग में भी बोला था मशरूम के बारे में, आपको ध्यान होगा। और अभी जिस व्लॉग का रिव्यू हम कर रहे हैं उसमें भी उसने बोला, जब जहाँ पे ये आलू ने अपने कान पे वो लगाया हुआ था, फूल लगाया हुआ था, तो वो बोल रहा था कि तू तो फुलझड़ी लग रहा है। तो फुलझड़ी, मशरूम, ये तो दोनों हमारे कैरेक्टर्स हैं। और टिंडा ने अपने व्लॉग में एक बार ये भी बोला था कि आज तो मम्मी जी लौकी की सब्ज़ी बना रही हैं, लौकी तो मुझे पसंद नहीं है। तो हमारे कैरेक्टर्स देखो कितने वायरल हो रहे हैं कि इनकी चर्चा दूर-दूर तक हो रही है। और इससे ये पता चलता है कि हमें भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और ख़ैर देखा-सुना जा रहा है, वो तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी तब से ही देखा-सुना जा रहा है। ख़ैर चलो, कैरेक्टर्स हमारे अब थोड़े से लाइमलाइट में आने लगे हैं। उसके बाद में पानी ने अपना रास्ता बनाया होता है, तो वो बोलता है कि नदी देखने को मिल गई, नदी है, ये तो हमारे होटल के पीछे ही थी। तो कुछ टाइम तो फिर ये नदी पे ऑब्वियसली अपना कंटेंट निकाल रहे होते हैं। ये आगे तक नदी देखने के लिए जाता है, बातचीत करते हैं कि यहाँ के घर कितने अच्छे हैं, बिल्कुल पेड़-पौधों के बीच में जंगल है, घर के पीछे पुराने टाइप के बने हुए, इस तरह की बातें होती हैं। फिर लंबू लौकी को आगे जाके एक अंकल मिलते हैं और वो बताते हैं, वो वहीं के होते हैं, लोकल होते हैं। तो बताते हैं कि ये पूरा भर जाता है, पत्थर वगैरह लगा के उसको, पानी का जो बहाव होता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और अंकल सच में खुशनसीब तो हैं कि हाँ, उनको इतनी अच्छी जगह में रहने का मौका मिल रहा है। बट ये भी है ना कि पहाड़ों पे लाइफ़ बहुत टिपिकल होती है, बहुत मुश्किल होता है। हमें देखने में अच्छा लगता है या हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे रहें, बहुत अच्छा लगेगा। पर वो जो वहाँ के लोग हैं ना, वो ही जानते हैं कि क्या मुसीबत वो झेलते हैं, क्या-क्या उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और एक ये बात भी है ना कि वो लोग आदी हो जाते हैं फिर वैसे लाइफ़स्टाइल के, क्योंकि हम नहीं होते ना, हम रहते नहीं हैं तो हम कैसे होंगे? तो ख़ैर जो भी है लेकिन हाँ, ये है कि नेचर से जुड़े रहने का उनको मौका मिलता है, नेचर के बीच में ही वो रहते हैं, तो अच्छा भी है। और फिर आगे जाके इससे क्या होता है कि अंकल को पटा लिया होता है अपना घर दिखाने के लिए, तो वो फिर जाता है उनके घर में व्लॉग बनाने के लिए। अब मैंने अपनी वीडियो में बोला था ना कि ये लोग पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो कैसे अ,
पेड़ों को काटने में लगी हुई है, पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये लोग कुछ बोलें। क्यों? क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और जो इन्फ्लुएंसर होता है, वो क्या करता है कि समाज में जो भी लोग होते हैं, जो भी उसको देख रहे होते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। अब अगर वो बुरा काम करेगा, तो ऑब्वियसली लोग भी उससे यही प्रेरणा लेंगे और बुरा काम करेंगे। और अगर अच्छा काम करेगा, तो लोग मोटिवेशन लेंगे, मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करेंगे। तो इनकी मोरल ड्यूटी बनती है कि ये लोग सही चीज़ को प्रमोट करें, सही चीज़ से लोगों को इन्फ्लुएंस करें। मैंने चूँकि ये पॉइंट रेज़ किया था, तो हल्का-सा इन्होंने इस वाले ब्लॉग में बोला कि ये कितना अच्छा घर है ना, ये लोग कितने खुशनसीब हैं कि ऐसी जगह पे रह रहे हैं, बट सामने इनको ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये अच्छी नहीं लगती होगी। तो फिर टिंडा बोलती है कि हाँ, अब अच्छा नहीं लगता होगा ना, क्योंकि इनके सामने ही सारी चीज़ें ऐसे जा रही हैं। तो थोड़ा-सा उन्होंने बोला, खुल के नहीं बोला, बट चलो जो भी है, बोला। क्या कर सकते हैं, जो बिल्कुल गूंगे बने हुए हैं, जो बिल्कुल चुप हैं, तो थोड़ा-सा उन्होंने बोला तो ठीक है। बाकी हाँ, अच्छे से बोलना चाहिए, और बोलना क्या बल्कि साथ देना चाहिए। पर चलो जो भी है, अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर ये लोग आगे ना नदी देखने के लिए जाते हैं, और उस पॉइंट तक पहुँच जाते हैं जहाँ से पानी आ रहा होता है, मतलब वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद में लंबू, लौकी और टिंडा बोलते हैं कि ये देख के तो नहाने का मन कर रहा है यहाँ पे पानी में। लेकिन वो दोनों तो नहीं जाते, बट हाँ, आलू जो है वो खुद को रोक नहीं पाता, और वो पानी में चला जाता है नहाने के लिए। वैसे तीनों का ही मन कर रहा था, अब पता भी है हमें कि नहाते तो ये है नहीं, तो पानी देख के उन्होंने सोचा यहीं पे नहा लेते हैं। तो फिर आलू चला जाता है पानी में, एन्जॉय करता है, नहाता है। उसके बाद बोलता है कि देखो, मेरे नाम की ना ईंट भी मिल गई है, उसपे उसका नाम लिखा होता है। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, तेरे नाम की ईंट मिल गई है हमें, और अब तेरी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। मुझे ये डायलॉग दिमाग में आया। अब ये लोग उस जगह से निकल जाते हैं और कुछ खाने-पीने के लिए बाहर आते हैं। वहाँ पे टिंडा लगी हुई होती है फ़ोन में, ऑब्वियसली कमेंट्स वगैरह कुछ पढ़ रही होगी वो डिलीट करने के लिए। और ये टमाटर की कुछ बातें बताता है, दिखाता है कि वो क्या-क्या बातें बना-बना के बोलता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब भी टमाटर की शक्ल देखती हूँ, तो मशरूम याद आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल उसके जैसी शक्ल लगती है हूबहू। उसको देख लो, मशरूम को या टमाटर को देख लो, तो जिसको भी देखोगे आपको दूसरे बंदे की अपने आप से वो छवि उसके अंदर दिखाई देगी, क्योंकि शक्लें बिल्कुल सेम है। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं पहाड़ों पे मॉल देखने के लिए, और इतने मॉल्स ये लोग जाते हैं दिल्ली में, इतने तो क्या, मतलब एक ही इन्होंने पकड़ा हुआ है मॉल। तो वहीं पे जाते हैं इतनी बार, और फिर भी यहाँ पे पहाड़ों में आए हैं और मॉल देखने के लिए जा रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा कि पहाड़ों में आए हो तो वो एंजॉय करो ना, यहाँ मॉल मॉल में क्या रखा है, मॉल में तो तुम वैसे भी चले जाते हो दिल्ली में इतना। तो खैर आते हैं मॉल में, और बारिश वारिश आ रही होती है, और दिखाते हैं कि देखो यहाँ का मॉल खाली है। तो ऑब्वियसली पहाड़ों पे लोग भी कम है, तो वहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं होगी ना दिल्ली में। दिल्ली तो बोलते हैं ना, देश का दिल है दिल्ली, और वैसे भी कैपिटल है, तो वहाँ तो भीड़-भाड़ इतनी है कि ऑब्वियस सी बात है ना, वहाँ तो होगा ही इतना रश। तो ख़ैर यहाँ पे लोग नहीं होते इतने, पर मैं सोच रही थी लोग इतने नहीं हैं भले ही, लेकिन इतनी सारी जो टू व्हीलर्स वहाँ पे थे, वो तो इतनी सारी तादाद में थे, तो फिर लोग क्यों नहीं थे इतने? फिर मॉल में ये लोग सारे मसाज लेने लगते हैं, उसके बाद बाहर निकल आते हैं। और मसाज से एक चीज़ मुझे याद आई कि एक बार जब आंटी को इतना पेन हो रहा था कमर में, इतना चिल्ला-चिल्ला के बता रही थी कि इतना तकलीफ़ हो रही है, और सडनली उनका पेन चला भी गया था बिल्कुल, और डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया था कि कुछ भी मत करो, ना कोई मसाज करो, ना कोई बेल्ट बेल्ट लगाओ, ना कोई मेडिसिन लो, कुछ भी नहीं। और अब आंटी मसाज ले रही थी, तो फिर वो जो रोलर होता है, वो चलता रहता है कंटिन्यू, अपनी जो बैक साइड की पूरी बॉडी होती है, उसपे मसाज करता हुआ रोलर चलता रहता है। तो जब वो रोलर चल रहा होगा आंटी की कमर में, पीठ पे, तो फिर आंटी इतना हँस रही थी। भाई कमर दर्द के जो पेशेंट होते हैं ना, तो वो सह नहीं पाते, उनको पेन होता है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। मेरे घर में भी 2 लोग हैं जिनको ऐसे कमर की, बैक की प्रॉब्लम रही है। तो ना उन लोगों को सहन नहीं हो पाता, और जिसको प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा-थोड़ा एक्चुअली क्या होता है, वो चुभता है। जो भी रोलर चलता है, जहाँ पे दिक्कत वाली जगह पे जब वो जाता है ना, तो थोड़ा वो चुभता है। तो जब वो जाता है, वहाँ से गुज़रता है रोलर, तो दर्द होता है, उनको तकलीफ़ होती है। बट भई आंटी को ऐसा कौन-सा कमर का पेन था भाई कि आंटी को हँसी आ रही थी बल्कि। एक टाइम पे तो आंटी इतना चिल्ला रही थी, दर्द से करा रही थी, और अभी आंटी इतना हँस रही हैं, तो भई तब गलत था, गलत मतलब तब झूठ था या फिर अब झूठ है? और ऑब्वियसली ये झूठ नहीं है, ये सच है। उस टाइम आंटी इतनी एक्टिंग कर रही थी, तो साफ-साफ पता लग रहा था एक्टिंग का भी, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है। कमर का जो दर्द होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि सडनली आपका गायब हो जाता है कि आज दर्द हो रहा है और तुरंत कल की कल में, यानी कि रातों-रात दर्द गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता कमर दर्द।
कमर दर्द जिनको होता है उनसे पूछो, उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अगर उनका थोड़ा-सा आराम भी उनको आ जाता है ना, तो भी वहाँ उस जगह पे अगर कुछ प्रेशर पड़ता है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि दर्द मतलब उठे या वहाँ पे अगर थोड़ा-सा प्रेशर आए, तो फिर उनको दर्द हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और आंटी की तरह वो हँसने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ख़ैर झूठे तो हैं ही, कंटेंट के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं, कोई भी कहानियाँ बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और ये आंटी अंकल जो हैं, ये भी पूरा का पूरा सपोर्ट शुरू से करते ही आ रहे हैं। तो ख़ैर वही होता है ना, गलती पेरेंट्स की होती है, बच्चों के गलत में साथ देते हैं, तो बच्चे तो भुगतते ही हैं आगे जाके अपनी की हुई गलतियाँ, और साथ में पेरेंट्स को भी भुगतनी पड़ती है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि परवरिश जो होती है ना बच्चों की, वो बहुत छोटे में से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तभी से शुरू हो जाती है, और एक-एक, एक-एक चीज़ पे उसको ध्यान देना बहुत मुश्किल होता है परवरिश करना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं होता जितना कि लोग समझ लेते हैं कि एक बच्चा पैदा कर दिया और बस वो राम भरोसे पल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, या हमें उसको क्या सिखाना है, और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब वही आपकी की गई एक्शंस पे ही डिपेंड करता है कि बच्चा आपका आगे जाके कैसा बनेगा। कई बार बच्चे बहुत रिबेलियस हो जाते हैं, तो वही होता है, परवरिश का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे बहुत छोटे जब होते हैं तो ही देखते हैं कि घर में अगर कुछ बहुत गलत हो रहा होता है ना, तो उसका असर सीधा उनके दिमाग पे पड़ता है, और इतना गहरा असर पड़ता है ना कि बचपन में तो वो चलो कुछ एक्ट नहीं कर पाते, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते, गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, बट धीरे-धीरे आगे जाके क्या होता है कि वो सब चीज़ें ना उनके दिमाग में चलती रहती हैं, या कह लो कि दिमाग के किसी कोने में उनके वो बातें होती हैं, और वो बढ़ता रहता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो बड़े हो जाते हैं कि वो फिर वो चीज़ें उनको ट्रिगर करती हैं, और उससे होता क्या है कि बच्चे ना रिबेलियस हो जाते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कोई बच्चा है मान लो, ठीक है? और उसके पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। बाप मान लो कि अपनी वाइफ़ को, यानी कि उसकी माँ को पीटता है, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली-गलौज कर रहा है, कुछ भी, है ना? तो क्या होता है, बच्चा तो छोटा होता है उस टाइम पे, इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। अगर बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता ना, मत मारो या कुछ ऐसे करके इतना थोड़ा बहुत ही बोल पाएगा। मतलब ये नहीं कि अपने बाप से लड़ने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं कर पाएगा ना। तो जब वो लंबे टाइम तक वो चीज़ें देखता रहेगा, तो उसके माइंड में ना ये सारी चीज़ें घर कर लेंगी अच्छे से, और एक गहरी छाप छोड़ जाएँगी। तो धीरे-धीरे वो देखता रहेगा, और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो बोलने पे आएगा, तब फिर वो जो तब से इतने सालों से जो उसके दिमाग में होता है, फिर एकदम से वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर से सामने निकल कर आती है, तो वो जो एक्शन होता है पहले का, उसका रिएक्शन बहुत तगड़े लेवल पे निकल कर आता है, और फिर वो क्या करता है, बाकी दूसरे लोगों के साथ भी वो सेम वैसा बिहेवियर करता है, जैसा कि उसने अपने बाप को अपनी माँ के साथ में करते हुए देखा था। तो ये सब चीज़ें ना बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा ऐसा ही बने लड़ाई झगड़ा देख के, बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि भई वो बहुत सहम जाता हो और डरपोक हो जाए वो। ऐसा भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाला या बहुत रिबेलियस टाइप का ही बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो काफ़ी दब्बू, काफ़ी डरपोक बन जाए, क्योंकि दहशत बैठ जाती है ना बच्चे के अंदर भी कि भई मेरा बाप मेरी माँ के साथ में इतनी क्रूरता कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, और वो कुछ उधर से बचाव नहीं कर पा रही है अपना, या जो भी है। तो वो धीरे-धीरे उसके मन में वो डर भी अपनी जगह बना लेता है। तो हो सकता है कि आगे जाके वो डरपोक बने, दब्बू बने, आगे जाके उसकी इतनी हिम्मत ना हो कि कुछ गलत होता देखे तो वो कुछ बोल ना पाए। तो मतलब वही है कि हमें लगता है कि बहुत आसान चीज़ है परवरिश, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टिपिकल और बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो बच्चों के साथ तो पूरी की पूरी अटेंशन, पूरा का पूरा ध्यान आपको बच्चे में लगाना पड़ता है, तभी जाके बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर परवरिश अच्छे से नहीं करते, ध्यान नहीं दे पाते, तो आगे जाके वो खुद के लिए ही दुखदाई हो जाती है चीज़ें, क्योंकि जो बच्चा देखता आ रहा है ना, वो दूसरों के साथ क्या आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। आगे जाके ये होता है कि उसको अपने बाप से भी नफ़रत हो जाए, क्योंकि उसने बचपन से ही देखा है कि उसके बाप ने उसकी माँ के साथ क्या हरकतें की हैं। तो वो नफ़रत भी उसके दिमाग में घर करने लगती है, और धीरे-धीरे वो वही ना रिबेलियस हो जाता है, तो हर किसी के साथ में उसका बिहेवियर ऐसा ही हो जाता है। फिर इसी टर्म को हम आगे बोलते हैं नार्सिसिज़्म। तो यही होता है नार्सिसिज़्म। तो वही है, अच्छे परवरिश करोगे तो रिटर्न में आपको अच्छा ही मिलेगा, और नहीं करोगे तो खामियाज़ा आपको भी भुगतना पड़ेगा।
ख़ैर फिर ये उस मॉल में से निकल के कहता है कि दूसरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि देहरादून गए हैं तो ये कोई देहरादून में क्या और जगह ही नहीं है? देखो मैं कभी गई नहीं हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि देहरादून में क्या-क्या है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि देहरादून तो इतना फ़ेमस है, वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी जगहें होंगी घूमने के लिए। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब एक अजीब-सी पहाड़ी इलाके में चले गए थे, वहाँ पे वो नदी देख रहे थे और वो भी कैसी थी, आस-पास घर कैसे थे वो आपने देखा ही था। वो कोई ऐसी बहुत ख़ास जगह नहीं लग रही थी, नो डाउट पहाड़ का तो हर एरिया अच्छा ही लगेगा, पर वैसे देखा जाए, जो हमें सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, तो उस अकॉर्डिंग वो उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, ठीक है? मतलब और भी अच्छी जगहें हो सकती थी। फिर कहाँ चला गया ये? मॉल चला गया। अरे भई, मॉल तो तुम दिल्ली में इतना घूम लेते हो और फिर वहाँ से उस मॉल से निकलने के बाद भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे जा रहे हैं। मतलब और कोई जगह ही नहीं है क्या देहरादून में? अगर आप लोग गए हुए होंगे तो ज़रूर बताना कि कौन-कौन सी जगह हैं? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि और कोई घूमने की अच्छी जगह ही ना हो? घूमने तुम गए हो कंटेंट के लिए, चलो तुम मान लो कि घूमने ही गए हो, कंटेंट बनाने के लिए नहीं गए, तुम्हें घूमने जाना ही था, तो भी अच्छी जगहें तो कवर करो ना, उससे तुम्हें कंटेंट भी अच्छा मिलेगा और तुम्हें खुद को भी घूम के काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। ये कौन-सी जगह जा रहे थे ये लोग? सच बताऊँ ना तो बोरिंग ही लग रहा था क्योंकि जगहें अच्छी थी ही नहीं। जैसे ये लोग मसूरी गए थे ना, तो वहाँ की जो ब्यूटी थी तो देखने में हमें भी अच्छा लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो सीन ही इतने प्यारे होते हैं कि देखकर किसी का भी दिल खुश होगा। ग्रीनरी देखोगे तो मन को सुकून मिलता है, आँखों को भी शांति मिलती है। लेकिन ये मॉल्स में क्यों जा रहे थे भई ऐसी जगह जाके? तो ख़ैर ये लोग पहुँच जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे और वहाँ बेवकूफ़ वाला शोरूम होता है, तो वहाँ पे उसको टिंडा एक्चुअली खड़ी होती है वहीं पे और ये होता है अपनी गाड़ी के अंदर, तो उसको चिल्ला के आवाज़ लगाता है, बेवकूफ़, बेवकूफ़। मतलब ये लोग ना, अगर कोई ऐसा होता है बेइज़्ज़ती करने वाला, मौका छोड़ते नहीं हैं। मतलब दूसरों को लगे कि फन वे में कह रहे हैं, मज़ाक मस्ती मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी भड़ास दिल दिल की ना निकाल ही देते हैं इस बहाने। तो ख़ैर उसको ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ लगाता है, फिर कहता है कि टिंडा को नहीं बोल रहा मैं, उसको बोल रहा हूँ, जो भी मतलब उसका शोरूम का नाम होता है, उसको। तो वहाँ से वो टी-शर्ट्स लेती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि टी-शर्ट्स लेती है, टी-शर्ट्स थी नहीं क्या इसके पास में? कपड़े तो पता नहीं अजीब ही पहन रही थी। ये लेकर या फिर ये लेकर नहीं आई और ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास कपड़े ना हो? पता नहीं, ख़ैर जो भी था इसने टी-शर्ट्स अपनी खरीदी। तो लो जी, लंबू लौकी ने इसकी पोल खोल दी। उसने अपनी टी-शर्ट्स खरीदी तो लंबू लौकी ने बोला वैसे अभी तो गए थे हम शॉपिंग पे, हमने खरीदी थी। तो फिर वो बोलती है कि खरीदी तो थी लेकिन सबके लिए हमने एक्स्ट्रा लाए थे, अपने लिए नहीं ली थी तो फिर इसलिए खरीद ली। तो देख लो, इसी को कीड़े काटते हैं, चाहे खाना-पीना हो या फिर शॉपिंग करनी हो। तो बस अच्छा इसको दिलाई भी होगी तो लंबू लौकी को दुःख भी लग रहा था कहीं न कहीं क्योंकि अगर नहीं लगता होता तो ये वाली बात बात को बोलता नहीं क्योंकि ये बहुत खर्चा कराती है, खुद के ऊपर बहुत खर्चा करती है स्पेशली। बट हाँ, किसी के ऊपर ये खर्चा इसको करना पड़ जाए तो फिर इसकी हवा निकल जाती है। बस इसको अपने ऊपर खर्च करना है, अपना सामान खरीदो, अपना खा पी लो, दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी के ऊपर ये 5-10 रुपए भी खर्च कर देगी ना तो उसका इतना ज़्यादा इसको अफ़सोस होता है। बहुत ही कंजूस है भाई, बहुत ही कंजूस है। देखा था ना हमने जब ये गोभी फैशन वाले के यहाँ पर गई थी, तो वापसी में इसको फुलझड़ी लेकर आया था अपने साथ में। ये भी गई थी और अपनी सास को भी लेकर गई थी। तो इतनी खुश हो रही थी कि कैब से नहीं जाना पड़ रहा, वो हमें छोड़ के आ रहा है फ्री में ही। तो उसकी बत्ती सी रुक ही नहीं रही थी। ऐसी ऐसी है ये, मतलब इतनी कंजूस और दूसरों पे ना खर्च करने वाली। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना भंडार भरना है इसको, बाकी कहीं कोई मतलब नहीं है। अब फिर उसके बाद में शायद ये लोग अपने होटल पहुँच जाते हैं, वहाँ से कहते हैं कि पुल दिख रहा है मुझे, हम वहाँ चलते हैं चलो। मतलब तुमने कोई प्लान नहीं किया था क्या कि हम यहाँ पे जाएँगे तो इस जगह घूमेंगे, यहाँ जाएँगे? कोई भी ट्रिप पे जाता है तो ऑब्वियसली प्लान करता है कि भाई इस दिन हम यहाँ इन वाली जगह पे घूमेंगे, नेक्स्ट डे हम इन वाली जगह पे घूमेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसे क्या इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी क्योंकि रैंडमली कोई भी जगह पे जाके ऐसे ही टाइम पास करके आ रहा है। और एक बात ये है कि 19 मिनट का तो अभी बन गया है। मैं सोच रही थी कि 2 कवर करूँगी। अगर मैंने 2 व्लॉग्स कवर किए तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलो 2 तो नहीं करूँगी, फिर 1 ही करूँगी वरना इतना लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। फिर वो पुल पे जाता है, पहले तो मना करती है उसकी मम्मी पुल पे जाने के लिए पर वो ज़िद करता है और फिर चला ही जाता है दिखाने के लिए, व्लॉग बनाना है उसको। तो चला जाता है तो पीछे से आलू जो है, आलू नहीं टमाटर, पीछे से फिर वो जो टमाटर है बोलता है कि कूद जाओ। मतलब मैंने कहा ना बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं और बाप को देखते हैं कि हमारी माँ के साथ में क्या कर रहा है, तो फिर आगे जाके मुझसे बदला लेते हैं। तो मुझे मैं तो सोच रही थी बड़ा होके लेते हैं, लेकिन ये तो छोटा-सा ही है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कूद जाओ। उसको भी मालूम है कि इसने बहुत कांड कर रखे हैं, तो भैया तू तो अभी यहाँ से कूद जा, बेटर रहेगा।
तो वही ना, टमाटर ने भी देखा हुआ है कि क्या हुआ है मशरूम के साथ में अन्याय, और करने वाला ये है लंबू लौकी, तो उसने बोल दिया कि भैया कूद जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। पहले तो मुझे लगा कि ये लोग अपनी होटल की छत पे हैं, लेकिन नहीं, ये तो वहीं पे ही थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भी बना हुआ था, तो वहाँ पे ही थे ये लोग। अब देखो हमारी टिंडा कितनी शरीफ है, वो खाने पीने के लिए चीज़ें लेकर आई तो बोलती है गुलाब जामुन आलू टमाटर के लिए और गोलगप्पे मम्मी जी पापा जी सबके लिए। मतलब खुद के लिए कुछ नहीं लाई। जो खाते हैं वो दूसरे ही खाते हैं, ये कुछ नहीं खाती है। कितने चालू लोग हैं मतलब है। कमाल है भाई। खाना ठूसना खुद को है, खुद को उसको गुलाब जामुन खाने होंगे, लेकिन नहीं, नाम करके लाइए दूसरों का। ये हमेशा ऐसे करती है। कभी भी नोटिस करना, ये दूसरों के ऊपर डालती है। और वो हमने देखा था ना जब भी गई थी लंबू लौकी के साथ में बाहर घूमने, तब भी कह रही थी। तब इसने क्या किया था, कितनी चालाकी इसने की थी कि सब कुछ खाया इसने, लेकिन एक बार भी दिखाया नहीं कि खा क्या रही है। इसने मोमोज और लाफिंग्स वगैरह पता नहीं क्या क्या खाया था, बट एक बार भी उसने खाना दिखाया तक नहीं कि खाने की शक्ल कैसी है। भैया ये बहुत चालू है। अब ये लोग इतने पागल हैं, इनको कुछ खाना था तो अंदर बैठ के खा सकते थे। अब वो अपने व्लॉग में खुद ही बोल रहे हैं वैसे तो लंबू लौकी, कि वैसे तो हम अंदर जाके भी खा सकते थे, बैठ सकते थे, पर वहाँ ना वही रेस्टोरेंट वाली वाइब है, तो हम यहीं पे गाड़ी पे रख के खा लेते हैं। अरे भाई, तो मुझे बाहर का वेदर इतना एंजॉय करना है, बाहर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है, तो तुम मॉल गए क्यों थे? मॉल में तो अंदर ही गए थे ना, वहाँ कौन सा तुम नेचर एंजॉय कर पा रहे थे? तो ये मेरे को तो लॉजिक ही समझ में नहीं आया इस वाली बात का, कि खाना पीना तो तुम्हें बाहर है एंजॉय करते हुए, तुम रेस्टोरेंट में जाके खा नहीं रहे, और वैसे तुम मॉल में जा रहे हो। तो मैं यही तो पॉइंट बोल रही थी कि वहाँ जब देहरादून ऐसी जगह पे तुम गए हो, तो वहाँ पे मॉल में क्यों जा रहे हो भाई? कुछ और नहीं है क्या देखने के लिए? भाई अजीब ही लोग हैं ये। और खा पी के उसके बाद में ये लोग गए, होटल जा रहे थे लेकिन रास्ते में रुक गए सब्जी मंडी। हमारी भी सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के अंदर ही, मतलब हमारी अपनी सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी के अंदर लौकी है। और वो जो सब्जी है लौकी, वो जाती है अपनी खुद की सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए। मुझे बहुत हंसी आ रही थी सोच के। फिर वहां पे ये तरह तरह की सब्जी देखता है और वही पागलपंती करता है, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसी सब्जी है। भाई देखा क्या है तुमने, पता नहीं जिंदगी में। और भाई हमारी सब्जियां वाकई बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। वो सब्जी मंडी में इनको कमल ककड़ी भी मिली, जो मैं कमल ककड़ी नाम बोलती रहती हूँ हमेशा। तो देखो, और नई सब्जियां बोलेंगे तो वो लोग भी इंट्रोड्यूस कराएंगे सब्जियों से हमें दोबारा से। तो ऐसा ही है। देख लो, मतलब मेरे व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कितना इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे कितने से व्यूज़ आते हैं इस पे, 20 30 40 50 60 चले जाते हैं हद से हद तक। और उसमें भी लेकिन पूरा अटेंशन बना के रखते हैं कि भाई कौन क्या बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है हमारे बारे में। और इतने कम व्यूज़ आ रहे होते हैं तो भी इनको इतनी तकलीफ होती है। भाई जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, या फिर वही है, व्यूज़ हैं अपने अपने, तो तुम उनको बदल थोड़ी ना दोगे। और जब हमारे व्यूज़ ही कम आ रहे हैं तो उससे हो भी क्या जाएगा? अब पहली बार तुम अपना कंटेंट ही अच्छा बनाओ ना, तुम खुद में सुधार लेकर आओ, तो कोई तुम्हें कॉल आउट करेगा ही क्यों? पता नहीं क्यों तकलीफ होती है इन लोगों को इतनी। मतलब वही ना, अपना किया हुआ नहीं दिखाई देता, बस दूसरा उसके ऊपर कुछ बोले ना, दूसरा ना कॉल आउट करे, यही इनको मिर्ची लगती है। फिर एक कुत्ता आता है सब्जी मंडी में, मंडी क्या मतलब उस शॉप पे, तो कहती है लो आ गया, ये आपको ही सूंघ रहा था। भाई उसने कौन सा क्राइम करके घूम रहा है वो? वैसे तो क्राइम किया है उसने, बट फिर भी ऐसा अभी क्या कर दिया तुम्हारे होते हुए कि भाई उसको कुत्ता सूंघने के लिए आया है? मैंने कहा ना, बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये, कहीं पर भी कुछ भी हो, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं जो भी होता है दिल में। फिर टिंडा जो है गाय को पालक और केला वगैरह खिलाने लगती है, जो कि अच्छी बात है, खिलाना चाहिए। बट हाँ, रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने कहा ना 5 10 रुपए की भी कोई चीज़ किसी को देंगे ना, ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे ये लोग। और खुद जो भी कुछ खरीदते हैं कुछ है, तो उसमें वो लोग गायब कर लेते हैं, जो दिखाना होता है वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना होता नहीं दिखाते। पर चलो जो भी है, खिला रहे थे तो अच्छी बात है। और खिला भी रही है तो उसको इतना जताना क्या, कह रही है पहले, मतलब एक तरीके से पार्टी हो गई गाय की, कि पहले पालक फिर खीरे फिर केला। अरे भाई तुम, क्या बोलूँ अब मैं। मतलब 2 चीज़ तुमने खिलाई नहीं है और उसका तुम इतना वो बना रहे हो, शोर मचा रहे हो इतना, कि हमने पता नहीं जैसे क्या ही कर दिया हो। वही ना, काम ऐसे करते हैं ये लोग। अब तुम खिला रहे हो तो उसको साइलेंटली दिखाओ, अच्छी बात है, देखो अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए। मैंने कहा ना कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको देख के लोग वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। तो अच्छी चीज़ों को दिखाएँगे तो अच्छी चीज़ें प्रमोट होंगी, और आगे लोग सीख लेके अच्छी-अच्छी चीज़ें ही करेंगे, जो कि अच्छी बात है। बट अब किसी को तुम कुछ दे रहे हो तो उसको इतना ज़्यादा दिखाना, जताना, फिर वो भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। अब तुमने गाय को क्या खिला दिया होगा? कितना सा कुछ खिला दिया होगा, लेकिन इतना बोल रहे हो कि पता नहीं गाय की तो पार्टी ही हो गई, क्या-क्या उसने खा लिया है। कितनी गलत बात है। और जो तुम इतना ठूसते रहते हो वो,
बस ये लोग हरकत ऐसी करते हैं ना, इसी वजह से कॉल आउट होते हैं। अब अगर ये खिला रही थी, चुपचाप खिला देती, देख ही लिया ना पब्लिक ने कि हाँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो। बट नहीं, इतना हमने कर दिया, इतना हमने खिला दिया। ये वही है ना, घमंड आ जाता है इंसान को, तो बस वही वाला सीन है। भाई तुम ध्यान रखो, आगे से ऐसा कंटेंट बना रहे हो तो इतना वो मत करो। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। तुम दिखा रहे हो बहुत अच्छा है, बट ज़्यादा उसको जताना, ज़्यादा बताना, वो चीज़ सही नहीं है। और फिर ये सोने के लिए चला जाता है, घर आ जाते हैं ये लोग, फिर ये सोने के लिए चला जाता है और वहाँ पे हमको ऑब्वियसली टमाटर नहीं दिखाई देता, वो नहीं सोता है इनके साथ में। तो अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बोलनी है। अब चूँकि हमने कॉल आउट किया, तो इसने अब ये बोलना छोड़ दिया है कि पॉज़िटिव कमेंट्स करना। अब इसने पता है क्या बोला? कि मतलब वही लाइक करना और सब्सक्राइब करने के लिए बोला, और साथ में बोला कि और कमेंट कर देना जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे। तो अब वही होता है, देखो कॉल आउट करने से सुधार आता है, और सुधार करेगा तो अच्छी बात है ना भई। जो अच्छी चीज़ हमें लगेगी हम बोलेंगे कि हाँ, अच्छा लग रहा है, और जो चीज़ खराब लगेगी तो उसके लिए कॉल आउट भी किया जाएगा। और कॉल आउट करने का मतलब क्या है? यही तो है ना कि तुम अपने कंटेंट में सुधार लेकर आओ। अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छा करो, झूठ मत बोलो, दोगली बातें मत करो, बातों को घुमाओ मत। यही तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है ही क्या? तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो हमारा राइट भी बनता है कि कहाँ तुम गलत जा रहे हो, कहाँ तुम सही जा रहे हो कॉल आउट करना। तो बस इसमें दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं है। केस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। अपने कंटेंट में सुधार लाओ, तो बस कॉल आउट करना अपने आप बंद हो जाएगा लोगों का। तो देखा, ये होता है। अब इसने बोला ना कि कमेंट करना जो पार्ट अच्छा लगे। अब इसमें भी हालाँकि वैसे इस चीज़ को उस साइड ही रखा है कि पॉज़िटिव कमेंट करना, एक तरीके से मतलब वही है, लेकिन फिर भी बोला कि जो पार्ट अच्छा लगे कमेंट करना। अब ये नहीं बोला कि जो पार्ट सही नहीं लगे उसके लिए भी कमेंट करना। अब वही है ना, देखो पब्लिक तुम्हें अगर लिख सकती है, जो पार्ट उनको अच्छा लगा उसके बारे में लिख सकती है, तो उनको जो पार्ट अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी लिखा जा सकता है। अब वो तुमने अपने मुँह से बोला नहीं, बट ऑब्वियसली पब्लिक है, अच्छा लगेगा तो भी लिखेगी और जो गलत लगेगा वो भी लिखेगी, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो चलो ठीक है, बहुत लंबी वीडियो बन गई, मैं सोचती नहीं हूँ बट इतनी लंबी वीडियो बन जाती है। मुझे लगा आज तो 2 व्लॉग होंगे तो चलो बन जाएगी लंबी, बट ये एक का ही बनाया मैंने, मतलब एक का ही रिव्यू किया है। तो ये 27 मिनट की हो चुकी है। तो चलो ठीक है, अब हम भी एंडिंग लेते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट जो भी होगा। कोशिश करूँगी कल ही अपलोड कर दूँ उसको। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अब अगले पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अपनी राय लिखना जो भी अच्छा लगा हो, और जो अच्छा ना लगा हो वो भी लिख देना। अपनी राय जो भी होगी वो लिख देना, और हाइप कर देना प्यारा सा। बस अपना ख्याल रखो। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।